हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जो ऐसे मान लीजिए कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, यानी कि जो टॉपिक हमारा 5 नंबर भी हम आपको दिला के जा सकता है, 6 नंबर भी दिला के जा सकता है, यानी कि अच्छे खासे नंबर हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर दिलाता है। वो टॉपिक क्या होता है, उसके अंदर हमारी आती है कुछ रिएक्शंस। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि सर हमें वो रिएक्शन कन्वर्जन वाली पढ़ा दीजिए कि जिसमें हम क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस तरीके से जो रिएक्शंस आती हैं सर में वो रिएक्शंस पढ़ा दीजिए जो पिछले वर्षों पेपर में आई हैं, ताकि हम एक गेस कर पा सकें कि हमें किस तरीके की रिएक्शंस जो है वो पढ़नी है और किस तरीके की बोर्ड एग्जाम्स के अंदर रिएक्शन आती रहती है। तो बच्चों हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रिएक्शंस ऐसी पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी हैं, और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। वही रिएक्शन आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पहले रिएक्शन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। पहले रिएक्शन है बच्चों, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। अब आपको क्या है कि ग्लिसरॉल का भी सूत्र पता होना चाहिए, ऑक्जेलिक अम्ल का भी सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बना सकते हो क्या बनता है, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, आपको कैसे पता होंगे, अब इनको आपको कोई रट तो सकते नहीं, सूत्र तो रट सकते हैं लेकिन रिएक्शन में कुछ भी आ सकता है। आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। मैं जो भी रिएक्शंस पढ़ाता हूँ, आप जहां कहीं से भी पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी पढ़ते हो, आपको रिएक्शंस तैयार करने का सिर्फ एक ही मेथड है, आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करो। बच्चों अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है, ये होता है CH2OH, ठीक है, CH2OH हो गया। इधर हम इस तरीके से लिखा होता है CHOH होता है, नीचे भी इस तरीके से लिखा होता है CH2OH। ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का। अब वहीं पर अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारा होता है इस तरीके से ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। जब बच्चों ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिया कराते हैं, आप इनके नाम लिखना चाहे मैं बताते चल रहा हूँ। इसका नाम है बच्चों ग्लिसरॉल और ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल का मोनो ऑक्जिलेट बन जाता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल का एक मोनो ऑक्जिलेट बन जाता है। उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसमें जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CH2OH, नीचे वही रहेगा CHOH ही रहेगा, लेकिन आपका जो लास्ट वाला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, COOC लग जाएगा और COOH लग जाएगा। अब ये कहाँ से लगा, देखिए ध्यान से। अब बच्चों यहाँ से देखिए आप, CH2OH यहाँ तक है, अब यहाँ से यहाँ वाला इसका पूरा इतना जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया है, O को पहले लिखा दिया गया, C को बाद में लिखा, COOC लिख दिया गया। फिर क्या किया कि ए वाला पूरा उठा के इसको जोड़ दिया गया है, किसको, COOH को, .COH। अब बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर क्या बचा था, एक H इधर बचा था और OH इधर बच गया, यानी कि 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 H और एक ऑक्सीजन को हम लिखते हैं H2O। अब हमारा H2O बन गया। और बच्चों अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका जो बच्चों आपका कंपाउंड बना है इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो, क्योंकि एक बना है, मोनो ऑक्जिलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट हमारा बन जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको 1 से 2 बार अपनी कॉपी पे लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। एक बार लिखी, उसको अलग नेक्स्ट पेज पे बनाने का प्रयास किया, नहीं बन रहा देखकर बनाइए, फिर भी नहीं बन रहा आप बिना देखे बनाइए, ठीक है, फिर देखकर बनाते रहिए, फिर एक समय ऐसा आएगा जो आप बनाने लगोगे, ठीक है। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज आती जाएगी। अगली रिएक्शन बच्चों है कि एथिलेमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। बच्चों हमारा एथिलेमीन होता है, उस पर सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे जो इधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले में एथिलेमीन का सूत्र पता होना चाहिए। एथिलेमीन का सूत्र तो आपको लोगों को पता ही होगा, C2H5NH2 होता है। ये हमारा एथिलेमीन का सूत्र हो गया। यहाँ पर क्या करता है, सोडियम नाइट्राइड। अब सोडियम नाइट्राइड का क्या होता है बच्चों, सोडियम का होता है Na, ठीक है। इस सोडियम का तो Na हो गया, नाइट्राइड का मतलब NO2 हो गया, NaNO2 हो गया, प्लस बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। अब जब बच्चों इनकी क्रिया होती है, एथिलेमीन, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि Cl, जब बच्चों इसकी क्रिया होती है तो एल्कोहल बनता है, यानी कि 2 कार्बन का हमने यूज किया तो 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। अब जो बच्चों हमारा एल्कोहल बना है, कौन सा एल्कोहल है, C2H5OH प्लस हमारा क्या निकल जाए, यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड निकल जाएंगे। Na को निकालने के लिए हम N2 इधर निकाल देंगे, N2 प्लस बच्चों हमारा निकलेगा जल H2O प्लस हमारा निकलेगा NaCl, ठीक है। अगर आप बच्चों इसका नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, इसका नाम है एथिल एल्कोहल,
एथिल एल्कोहल, या आप एथेनॉल भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो, ठीक है। एथिल, और इनके नाम को लिखने N2 नाइट्रोजन होता है, तो सोडियम क्लोराइड है, ए जल है आपका, ठीक है। तो इनके नाम लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को भी बना सकते हो। एथिलेमीन था, इसके साथ हमें सोडियम नाइट्राइड की क्रिया करानी थी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें इनके मिलाने के, तीनों कंपाउंड मिलाने के बाद हमारा एथिल एल्कोहल बन गया। यही हमारा मेन कंपाउंड था। समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ, बच्चों यहाँ पर साथ लिखा जाएगा, क्या होता है साथ, अभिकृत करते हैं। बच्चों जो हमारा एसीटोन होता है, जो एसीटोन होता है, आपको मैंने बढ़ाया, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 होता है। एसीटोन को क्या करते हैं हम, सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं, तो हमारा मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, मेसिटिलीन। देखिए एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन की जब हम क्रिया कराते हैं कहाँ, किसके साथ के साथ, या फिर H2SO4 यहाँ पर प्रेजेंस में रहता है, H2SO4 जो है। और ये बच्चों कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है। सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। अभिकृत मतलब यहाँ पर आप आसवन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिलीन का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देखिएगा, इस तरीके से बेंजीन की एक रिंग होती है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिंग के अंदर 3 जगह पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, या फिर आप इसमें सबसे अच्छा बात है कि बीच में गोला कर दो, और दोनों सही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इधर कार्बन, इधर कार्बन, इन तीनों जगहों पर आपको क्या करना है, CH3 को लगा देना है, CH3 जोड़ देना है, CH3, ठीक है। इधर CH3 लगा दिया, प्लस हमको क्या करना है, H2O और निकाल देना है, H2O। अब बच्चों ये जो निकाल दिया, अब हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको एसीटोन जो बच्चों है, इसके आपको 3 अणु लेने पड़ेंगे। कितने, 3 अणु। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। कितने अणु हमने यहाँ पर लिए, 3 अणु ले लिया। एसीटोन के कितने अणु लिए, 3 अणु ले लिया। अब क्रिया कराए। अब बच्चों में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3 हमें जल के पास भी बढ़ानी पड़ेंगी, और हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब बच्चों फिर आप कहोगे सर इसका नाम क्या जो आपने बनाया, तो बच्चों इसका नाम है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन। और ये बच्चों आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन, तब भी आपको यही रिएक्शन लिखना है। समझ में आ गई, ठीक है। अगली रिएक्शन बच्चों, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। बच्चों में अगर हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम फार्मेट है, इन दोनों के मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए बच्चों, कैल्शियम एसीटेट का आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, ये होता है कैल्शियम एसीटेट। अब हमें कैल्शियम फार्मेट का सूत्र लिखना है। कैल्शियम बच्चों फार्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये बच्चों हमारा कैल्शियम फार्मेट होता है। जब इसको आप गर्म करोगे, यानी कि हीट करोगे, यानी कि जब इन दोनों कंपाउंडों को आप लेकर HCOO का होल ट्वाइस Ca और CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम फार्मेट है। अब बच्चों इन दोनों को लेकर आप जब गर्म कर दोगे, ठीक है, तो हमारा एक कंपाउंड बन जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। एसिटल्डिहाइड बनता है, प्लस हमारा यहाँ पर देखिए, इधर देख लीजिए, प्लस हमारा कुछ कंपाउंड जो है वो निकलता भी है। अब जो बच्चों निकलता है उसमें होता है CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड निकल जाता है, ठीक है। अब बच्चों में इसकी नाम लिखना है। बच्चों इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, किसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एसिटल्डिहाइड नाम हो गया। अब बच्चों इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है। अब जब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दो हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड के पास बढ़ा देंगे, और 2 ही हम इसके CaCO3 के पास भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारा कैल्शियम एसीटेट है, ये हमारा कैल्शियम फार्मेट है, और ये बच्चों हमारा एसिटल्डिहाइड है। हमें इन्हीं दोनों के नाम लिखने, कोई जरूरी भी नहीं, वहाँ पर आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इनका नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपको हर एक रिएक्शन को बैलेंस भी करते हुए चलना है, ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों। अगली रिएक्शन बच्चों है कि एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। जो बच्चों हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, इसको टॉलेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। एसिटल्डिहाइड का सूत्र तो यही लिखा है, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड का सूत्र हमने लिख लिया, CH3CHO होता है। टॉलेन अभिक्रमक जो होता है बच्चों, ये होता है AG2O होता है। अब बच्चों टॉलेन अभिक्रमक के साथ इसको हम जब गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, आप यहाँ पर गर्म करके गर्म करते हैं, या गर्म लिख सकते हो, या इस तरीके का सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो हमारा क्या बनता है, एक अम्ल बन जाता है। क्या बनता है, अम्ल। और अम्ल जो बनता है वो बनता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH बन जाता है। प्लस बच्चों क्या होता है, CH3COOH बन के, और हमारा 2Ag, हाँ,
और बच्चों Ag हमारा निकल जाता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 Ag के पास बढ़ाने पड़ते हैं सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर CHO था, यहाँ पर CO, यहाँ पर एक ऑक्सीजन A वाला है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या किया, ये दोनों ऑक्सीजन को ले लिया, इनके C के बाद में लगा के EH इसका A वाला था, इसको हमने पीछे लगा दिया, और यहाँ पर 2 Ag बचा, Ag2 बचा, तो इसको हमने 2 Ag के रूप में निकाल दिया। अब बच्चों जब ये टॉलन अभिक्रमक यूज करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर नहीं, इसको हम कहते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण कहते हैं यहाँ पर हम। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, रजत दर्पण कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COOH का नाम होता है बच्चों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से हमें सारी रिएक्शंस को करना रहता है। आप इनकी, मैं कहता हूं आप प्रैक्टिस करिएगा, हर एक रिएक्शन आप देखते ही बोर्ड एग्जाम में बना दोगे, और मैं आपको वो सारी रिएक्शंस पढ़ा दूंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगली रिएक्शन बच्चों है कि एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से होती है। मतलब एसीटोन जो है बच्चों KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करता है। एसीटोन का सूत्र मैंने आपको बताया CH3COCH3। इसको मैं, इसका चेंज रूप लिखेंगे यहाँ पर, मतलब इसको चेंज करके लिखने वाले हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपने CH3 और CH3 इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा। देखिए हाय इतना ही है, देखिए C भी है O भी है। अब CH3 इधर जो साइड में लगे थे हमने इस तरीके से लगा दिए। इसकी अभिक्रिया बच्चों किसके साथ होती है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। अब यहाँ पर प्रेजेंस किसके रहना, यहाँ पर कहता है KOH की उपस्थिति रखनी, तो हमने क्या किया, KOH की हमने उपस्थिति रख दी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने इसकी उपस्थिति में जब हम एसीटोन जो है क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनता है, क्लोरीटोन बना देता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। यहाँ पर हमें बीच में रखना है C, और इसकी इस तरीके से 4 बैलेंस ही हमें पूरी कर देनी है, ठीक है। इधर तो आपको कोई चेंज करना नहीं, क्योंकि इधर भी CH3 लगा, इधर भी CH3 लगा, तो हमने 2 जगह पर लगा दिया CH3, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ का EH उठाइए, यहाँ का O उठाइए, और इसको OH के रूप में इधर लगा दीजिए। अब क्या बचा, C बचा, Cl3 बचा। हमने क्या किया, CCl3 इधर निकाल दी, और ये हमने यौगिक बना दिया। अब बच्चों आप कहोगे सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमारे इसका नाम क्या है, एसीटोन है। ये हमारा क्लोरोफार्म है, जो कि आपने के नाम यहाँ पर लिखे हैं, एसीटोन और क्लोरोफार्म। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि K है, KOH है, ठीक है। जब आप इसकी अभिक्रिया कराओगे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है क्या बना है, इसका नाम आपको लिखना है। इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, इसका नाम है बच्चों क्लोरीटोन। और ये रिएक्शन बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि आप कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है बच्चों कि डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है। यानी कि बच्चों जो हमारा डाई एथिल ईथर होता है वो किससे अभिक्रिया करता है, PCl5। बच्चों डाई एथिल ईथर का सूत्र हो जाएगा CH2 C2H5O C2H5। ये बच्चों हमारा होता है डाई एथिल ईथर का सूत्र। अभिक्रिया किसके साथ करता है, PCl5 के साथ, ठीक है। जब बच्चों डाई एथिल ईथर जो होता है PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। सॉरी एथिल अल्कोहल, नहीं एक मिनट ये Cl है इधर, हाँ Cl बन जाएगा, C2H5 Cl बन जाएगा, ठीक है। एथिल क्लोराइड बन जाएगा, इसका नाम बच्चों हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ये बच्चों एथिल क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब एथिल क्लोराइड बनेगा, अब हमें कुछ निकालना है। अब बच्चों इसका O भी है, A भी हमें लिखना है, क्योंकि हमें निकालते समय इसका भी ध्यान रखना होता है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, POCl3 निकाल देंगे, POCl3। अब बात आती है सर इस रिएक्शन को बैलेंस भी करिएगा। देखिए बच्चों इधर हमने C2H5 एक बार यूज किया, इधर कितनी है 2 बार, तो हम जायज सी बात इधर 2 बढ़ा देंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस। देखिए Cl भी 2 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 2 5 हो गए, और इधर 5 ही है। ऑक्सीजन एक यूज हुआ था, वो हमने यहाँ पर लगा दिया, तो एथिल क्लोराइड हमारा बन जाता है। जब हमारा डाई एथिल ईथर अब PCl5 से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड बनकर हमारा POCl3 हमारा भी निकल जाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है बच्चों कि जो हमारा फिनोल होता है, अगर इसमें ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, क्या होगा अगर फिनोल में ब्रोमीन जल मिला दें। बच्चों फिनोल का सूत्र जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टॉप पर क्या लगा होता है, OH, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन जल अगर हम इस फिनोल में मिला देंगे, जो हमारा फिनोल है इसमें अगर हम ब्रोमीन जल मिला देते हैं, ब्रोमीन जल का मतलब यहाँ पर हम Br2 मिला देंगे, तो हमारा क्या बनता है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए। और ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार आई हुई भी है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप चाहे बीच में गोला करिए, चाहे 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना, OH लगा देना, ठीक है। OH लगाने के बाद इधर 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 आपको इन तीनों जगहों पर बच्चों Vr लगाना है। इधर भी आपको Vr लगाना है, इधर भी आपको Vr लगाना, ठीक। इधर तीनों जगह पर Vr लगाने के बाद आपको क्या करना है,
HBr निकालना भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 3 Br के पास बढ़ा देने हैं और 3 ही आपको HBr के पास बढ़ा देने। देखिए 3 दूनी 6 हो गए Br हमारे, 1 2 3 और 3 3 6 Br हो गए। 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, 3 हाइड्रोजन हमारे हो गए, तो हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप कहोगे सर इसका नाम भी हमें बता दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नंबर ही करें, 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 क्या लिखेंगे, 2,4,6, यानी कि 2 पर भी लगाए, 4 पर लिखा, 6 भी लगाए, यानी कि 2,4,6 ट्राई। 3 बार अगर कोई चीज़ लगी होती तो उसके लिए ट्राई, और कौन सा लगा है, Br लगा, तो ट्राई ब्रोमो हो गया। अब किस पर लगा है भाई, किस पर लगा है, ट्राई ब्रोमो किस पर लगा है, फिनोल पर, फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल या फिनोल भी कह सकते हैं। अब अगर इसका हम शॉर्ट नाम कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्या मिल सकता है बच्चों, ट्राई ब्रोमो फिनोल का आपको शॉर्टकट मतलब इस तरीके 1 2 अल्फाबेट्स के अंदर मिल सकता है। किसके अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर। तो क्या मिलेगा, TVP, ट्राई ब्रोमो फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल। इस तरीके से आपको TBP अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है तब भी आपको याद रखना है। T का मतलब हो जाए ट्राई, B का मतलब ब्रोमीन, F का मतलब फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल ऐसे भी आपको मिल सकता है। समझ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित किया करते हैं, यानी कि जो बच्चों हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है इसको अगर हम उदासीन माध्यम में क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। ये रिएक्शन आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5N, सॉरी नाइट्रोबेंजीन लिखना, ठीक है, C2H5NO2, ठीक है। ये बच्चों हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अपचयित करना है। किसके माध्यम, उदासीन माध्यम में अपचयित करते हैं। अपचयित करने का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस नवजात हाइड्रोजन ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर जब हम अपचयित करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ प्रेजेंस रहती है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर प्रेजेंस में आपका रहता है Zn प्लस, देखिए Zn के साथ रहता है NH4Cl, NH4Cl। अब बच्चों इसका Zn और NH4 द्वारा अपचयन किया जाता है, क्या द्वारा अपचयन, Zn प्लस NH4 द्वारा अपचयन। अगर ये प्रेजेंस नहीं रखोगे तो रिएक्शन हमारी नहीं बन पाएगी। और बच्चों Zn वो NH4Cl का, Zn का आपको पता ही है क्या हो जाएगी, जिंक। NH4Cl का अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप क्या नाम लिखोगे, देखिए NH4 क्या होता है, अमोनियम, और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी क्रिया कराओगे, इसके हाइड्रोजन के अपचयन कराओगे तो हमारा क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर जो फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन बन जाता है, क्या बनता है, देखिए फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र हो जाएगा C6, क्योंकि C6 और C6H5 हो जाएगा, NH हो जाएगा, NHOH, ये हो जाएगा आपका NHOH बन जाएगा। और बच्चों इसका नाम हो जाएगा बच्चों हमारा फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब बच्चों देखिए C6H5NHOH, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। अब ये जल निकल जाएगा, अब हमें इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ कंपाउंड्स को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लगभग 8 बढ़ा के देखते हैं और हमारी देखते हैं रिएक्शन बैलेंस होती है या नहीं होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर हम 8 की जगह पर 6 बढ़ाएं, 6 बढ़ाइए, 6 बढ़ा के देखते हैं तो 6 हाइड्रोजन इधर हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने, NO2 यानी वो कितने हैं, 2 इधर हैं, ठीक है। तो मैं 2 और 1 3 इधर हो जाए, इधर हमारा 1 वो यूज हुआ, 2 इधर हो जाए तो 3 हो जाएंगे। तो 3 अगर यहाँ पर 3 तो यहाँ पर हमें कितने पकड़ने पड़ेंगे, 2, तो 2 अगर हम इधर बढ़ा देते हैं, 2 और 1 इधर तो 2 ही हैं, तो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 2 4 हैं इधर, तो अगर हम इधर 1 2 ऑक्सीजन, NO2 इधर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब हाइड्रोजन 1 2 और 2 2 4 है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 4 बढ़ा दें, कितना, 4 बढ़ा दें, ठीक है। आप यहाँ पर 4 बढ़ा दीजिए और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो। देखिए हमारा हाइड्रोजन कितने, 4 इधर हैं, ठीक है। C6H5 उससे हमें मतलब नहीं क्योंकि C6H5 हमारे हो चुका है। NHOH, ठीक है, ऑक्सीजन 1 और 2 इधर हो जाए क्योंकि NO2 2 ही है। अब 1 2 2 2 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन हमने बढ़ा दिए। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली हमारी रिएक्शन है कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। जो बच्चों हमारा फार्मिक अम्ल होता है उसमें अगर हम फेलिंग विलेन मिलाएं तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल हो गया। जब हम इसमें क्या करते हैं, फेलिंग विलेन मिलाते हैं, फेलिंग विलेन क्या होता है, CuO होता है। जब बच्चों में इसमें CuO यानी कि फेलिंग विलेन मिलाया जाता है, और देखिए बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 से 2 बार काटपीट जरूर हो जाती है, क्योंकि आप रिएक्शन की हर एक रिएक्शन की बैलेंस ही नहीं रट सकते हो, कोई भी नहीं रट सकता है। ठीक है, पता नहीं किस रिएक्शन में कितने से बैलेंस करना पड़ जाए, तो बैलेंस ही आपको ध्यान से कर लेना है। अब बच्चों क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल जो है फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमारे कुछ कंपाउंड बनते हैं। इसमें आपको सबसे पहले बनता है CU2O। ठीक है, क्या बनता है, CU2O प्लस बन जाता है CO2 और हमारा जल H2O। ठीक है, अब बच्चों CU2O होता है जो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड हमारा बन जाता है। ठीक है, और बच्चों ये क्या हमारा फेलिंग विलेन है, इसका नाम आप लिख लीजिए, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना रहता है, इसमें इतने कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप Cu के पास 2 बढ़ा दीजिए और देख लीजिए बैलेंस है या नहीं। तो 2 और 2 ऑक्सीजन 4 हैं, तो 2 और 2 3 और 1 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, Cu2 बैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए 2 इधर हाइड्रोजन, और हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा फेलिंग विलेन है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है, क्यूप्रस ऑक्साइड हमारा बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है बच्चों, वेंजलडिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। जो हमारा बच्चों वेंजलडिहाइड होता है उसको सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। बच्चों हमारा वेंजलडिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। ये हमारा वेंजलडिहाइड होता है, इसको सांद्र NaOH के साथ जब हम अभिकृत करते हैं तो हमारा बनता क्या है। देखिए वेंजलडिहाइड और सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। अगर आप इसके नीचे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सांद्र। अगर आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका बनता है C6H5CH2OH, यानी कि इसका नाम है बेंजल एल्कोहल, प्लस हमारा जो बेंजल एल्कोहल बनने के साथ साथ निकलता है C6H5COONA। अब बच्चों इसके नाम अगर आप लिखना चाहें, इसका भी नाम हमें लिखना जरूरी है, इसका भी, क्योंकि दोनों कंपाउंड अच्छे हैं। देखिए इसका नाम होता है बच्चों बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल हो गया। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम, क्योंकि Na लगा है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट निकल जाता है। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको 2 बेंजलडिहाइड के पास बढ़ाने पड़ते हैं, और आप चाहें तो बेंजलडिहाइड के 2 अणु लेते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें रिएक्शन बैलेंस होती है, और ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया ही है। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है कि गन्ने की शक्कर, जो गन्ने की शक्कर होती है, गन्ने की शक्कर के घोल में तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। देखिए गन्ने की जो शक्कर बनाई जाती है उसको तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। अब बच्चों इसका सूत्र क्या होता है गन्ने की शक्कर का, ये होता है C12H22O11। इसको क्या किया जाता है, तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। ठीक है, अब जो बच्चों गन्ने की शक्कर का मतलब यहाँ पर होता है सुक्रोज। आप सुक्रोज, एक किसका सूत्र है, सुक्रोज का सूत्र है, तो आप सुक्रोज भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ उबाला जाता है तो क्या होता है, कार्बन और हमारा कार्बन और जल अलग होता है। क्या होता है, कार्बन और जल अलग होता है। अब जो मेन बात आती है यहाँ पर बैलेंसिंग की। अब कार्बन कितने, 12 यूज हैं, तो हमने 12 कार्बन बढ़ा दी। अब हमारे पास बचा क्या है, H22 करना, वो 11 करना। वो 11 करने के लिए हम 11 वो बढ़ा देंगे, और 11 दूनी 22, ये हमारे कार्बन। इस तरीके से हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, उबाला जाता है तब। और ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से रिएक्शन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं, और बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड निकाल के रख देंगे, ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज वगैरह निकाल देते हैं और रिएक्शन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या निकलता है इसमें, कार्बन और जल निकलता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है बच्चों की मेथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है। देखिए अब बच्चों जो हमारा मेथेनॉल होता है, जो मेथेनॉल है इसकी क्रिया किससे होती है, अमोनिया से। अब जो बच्चों मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, AIPAC नाम दिया गया मेथिल एल्कोहल का, C2CH3OH होता है, ये मेथेनॉल हो गया। इसी का नाम हो सकता है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल भी हम इसी को कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया क्या होती है, सांद्र, यानी कि इसकी क्रिया अमोनिया के साथ होती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH2 NH3। अब अमोनिया के साथ जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, मेथिल एल्कोहल की, मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये मेथेनॉल क्या है, इसका IUPAC नाम है। ठीक है, अब इसकी जब क्रिया होती है तो NH2 जब मिलता है तो इसका मतलब होता है कोई एमीन बनेगी, और कितने कार्बन की, जितने कार्बन का हमारा एल्कोहल है उतने कार्बन की एमीन बना देंगे, यानी कि हमारा बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 का नाम क्या हो जाएगा, CH3NH2 जो है बच्चों इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ कंपाउंड्स भी बाहर निकल जाएंगे। देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर NH2 यूज हुआ, यानी यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा और इधर का OH बचा, यानी कि इसको हम सीधे कहें तो H2O बचा हमारा,
क्या बचा, H2O ही तो बचा, एक हाइड्रोजन इधर बचा, H एक इधर बचा और ऑक्सीजन, यानी कि 2 H बचे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा, तो हम कहते हैं H2O हमारा बच गया और वो हमारा निकल गया। इस तरीके से रिएक्शन। अगली देखिए बच्चों, अगली क्रिया बच्चों, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। बच्चों जो हमारा आयोडोबेंजीन होता है इसको कॉपर के साथ गर्म करते हैं। बच्चों आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करने का मतलब, अगर आपने एक अभिक्रिया होती है हमारी फिटिंग अभिक्रिया, अगर वो पढ़ी है तो आपको ये रिएक्शन पहले ही याद हो गई होगी। आयोडोबेंजीन का मतलब होता है इधर आपको आई लगाना है। अगर वैसे अगर हम इसका सूत्र देखें तो होता है C6H5 आई होता है, ठीक है, C6H5 आई। आयोडोबेंजीन को क्या करते हैं, हम कॉपर के साथ गर्म करते हैं, कॉपर का सूत्र होता है Cu, ठीक है। जब हम इसके साथ इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बच्चों एक फिटिंग अभिक्रिया होती है जिसमें हमारा बनता है डाइफिनिल। इस तरीके से हमें कंपाउंड बनाना होता है। प्लस क्या होता है, CuI निकल जाता है। इसका नाम है बच्चों डाइफेनिल। क्या है, डाइफेनिल। अब डाइफेनिल निकला तो हमें यहाँ पर 2 अणु हमने ऐसे लिए तो हमें 2 यहाँ पर बढ़ाने पड़े। क्या बढ़ा है, 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I 2 हो गए तो 2 I भी हमें यहाँ पर ऐसे करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें Cu के पास भी 2 बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा डाइफेनिल, अगर बच्चों ऐसे आप इसमें बनाना चाहते हो विदाउट रिंग, तो आप क्या करना, Cu करना, इसको हीट करना, तो आपका बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस CuI, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसका भी नाम क्या है, डाइफेनिल ही नाम है। वो रिंग के अंदर है, विदाउट रिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना, कोई एक ही बनाना, ऐसा नहीं दोनों आप बना दो, नहीं, ठीक है। कोई एक बनाना, क्योंकि आप दोनों बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक ही बनाइएगा क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखिए बच्चों, अगली अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। अब बच्चों जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको सांद्र NaOH के साथ हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक है। इसको सांद्र NaOH के साथ हम अगर हीट करते हैं तब हमारा क्या बनता है, तो बच्चा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर अल्कोहल क्या बनेगा, मिथिल अल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा, प्लस क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, HCOOENA, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथिल अल्कोहल। ये आप पीछे पढ़ चुके हो। इसका एक और नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। लेकिन ये आईपीएससी नाम वहां पर आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं, आप मिथिल अल्कोहल ही लिखोगे। ये बच्चों हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ANOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी आप अपक्रिया कराते हो तो CH3OH यानी कि मिथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। अब बच्चों इसके अगर आप इसको रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंस भी हमें करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना रहता है, HCHO जो है इसके पास में 2 बढ़ा देना है। अब हमें देख लेना, देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है और 1 3 हो गए, इधर 1 2 3 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन 2 2 4 इधर है, 1 5 है, 3 4 और 1 5 हाइड्रोजन बैलेंस, Na हमारा एक बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इस तरीके से हमें बनानी रहती है। अगली रिएक्शन है बच्चों, जो एसीटोन होता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है। एसीटोन की अभिक्रिया जो है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होती है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। एसीटोन का सूत्र हम वो चेंज करवाला ही लिखेंगे जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, CH3O, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH NH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वो H2NOH, वो H2NOH ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ ज्यादा आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए, हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी जब आप अपक्रिया कराओगे तो क्या बनता है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कार्बन की बैलेंसिंग करना है। इधर CH3 लगाना है, इधर भी आपको CH3 लगाना है, ठीक है। इधर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना और इधर आपको लिखना है NOH, ठीक है। NOH कौन सा, ए वाला हमने पूरा उठा लिया इसके साथ और इसके यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब हमारा बचा क्या, इधर देखिए H2 बच गया और वो बच गया। अब यानी कि हम सीधे साधे बता दें आपको, जल निकाल देंगे, H2O हमने अपना निकाल दिया, कोई टेंशन नहीं। ऐसे में रिएक्शन बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। अब फिर अगर बच्चों आप कहोगे सर इसका नाम भी तो हमें बता दिए, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसीटोन ऑक्साइन बन जाएगा, एसीटोन ऑक्साइन, ठीक है। नाम लिख दीजिए, हिंदी में आप एसीटोन ऑक्साइन ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों, एसीटोन ऑक्साइन, ऑक्साइन या ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम होगा बच्चों, ऑक्साइम MIME होगा, ऑक्साइम बनेगा, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है बच्चों, क्लोरोफार्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। बच्चों जो हमारा क्लोरोफार्म है इसको चांदी के चूर्ण के साथ, क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। अब चांदी का चूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, Ag हो जाएगा। हीट करने का मतलब इस पर हम गर्म करने का सिंबल लगा सकते हैं या फिर गर्म लिख सकते हैं। जब बच्चों आप इसको गर्म करोगे तो एसिटिलीन बन जाती है। क्या बनता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस होता है क्या,
AgCl निकल जाता है। अब बच्चों इसका अगर आप नाम लिखना चाहें, इसका नाम लिखेंगे एसीटिलीन, एसीटिलीन, ठीक है। एसीटिलीन हमारा बन जाता है। अब हमारा AgCl, अब हमें इस रिएक्शन को करना है बैलेंस करने के लिए आपको 6Ag के पास बढ़ाने पड़ते हैं। अब आप जैसे 6Ag के पास बढ़ाओगे तो Ag यहाँ पर भी हमें 6 बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमने 6AgCl के पास बढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, Cl हमें भी 6 करना है। Cl 6 करने के लिए हमने 2 इसके पास बढ़ा दिए, क्लोरोफॉर्म के पास, और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। एसीटिलीन इसका नाम है, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम है, ये सिल्वर है, अगर आप चांदी का चूर्ण इसको कह सकते हैं। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब बच्चों हमने आपको टॉप जो 17 रिएक्शंस थी वो आपको मैंने पढ़ा दी। अगर आपके मन में कोई रिएक्शन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस रिएक्शन को टाइप कर दीजिए, या फिर वो अगर नेम रिएक्शन तो उसका नाम टाइप कर दीजिएगा। हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको 100% प्रोवाइड करा देंगे। मेरा मकसद ये है कि आपको कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जो भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको 100% है कि बोर्ड एग्जाम में मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, और आपको ऐसी रिएक्शन पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पिछली बार आ चुकी हैं या फिर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। हम उसका सॉल्यूशन वीडियो या फिर जवाब आपको 100% प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।